महाराज कर्म भी तीन प्रकार के हैं, क्रियमाण हैं, एक संचित हैं, और महाराज तीसरी बात प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म कौन से हैं? बोले क्रियमाण कर्म वो हैं जो अभी आप नाउ एट प्रेजेंट आप कर रहे हो। वो कौन से कर्म है? बोले क्रियमाण कर्म जो आप कर रहे हो। दूसरा बताया, बोले दूसरा क्या है? बोले संचित, जो आप महाराज कर चुके हो, उनका फल महाराज पक चुका है, उनका फल महाराज तैयार तो हो गया है लेकिन पका नहीं है, अभी उसका फल आपको मिला नहीं है, वो पेंडिंग में है। और तीसरा हो गया प्रारब्ध, जो आप कर चुके हो और उसका फल पक चुका है और आप जिसको भोग रहे हो वो प्रारब्ध है। तीन बताए, जो अभी हम कर रहे हैं वो क्रियमाण, जो कर चुके हैं लेकिन उसका भी फल मिला नहीं वो संचित, और जो फल हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध। हर व्यक्ति अपने जीवन में, हम कहते हैं खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, बोले नहीं, बोले व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों को लेकर जाता है और प्रारब्ध को लेकर आता है। जैसे उसके कर्म हैं उन कर्मों को लेकर वो जा रहा है और महाराज उसके अनुसार वो उसका प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध को लेकर वो वापस आ रहा है। इसीलिए कहा कि भैया कर्मों की ऐसी गति है, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ काम करना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल मिलने में हमको समय लगता है। जैसे हमने कर्म किया भोजन करने का, हमने आज खाना खाया, खाना खाते ही हमें संतुष्टि हो गई, हमारा पेट भर गया, तो क्या हुआ? बोले कर्म करने का फल तुरंत मिल गया, हमारा बिल्कुल पेट भर गया, तो उसका फल मिल गया। कई बार कुछ कर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है। जैसे आपने अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ लिया, देर से उठ रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, बाहर का खा पी रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपने आज अपनी दिनचर्या को बिगाड़ा तो आज ही आपको फल मिलेगा। उसका फल हो सकता है 4 साल बाद मिले, आप 4 साल बाद बीमार हो गए, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको भोगना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बोले जो पिछले 4 सालों से आपने अपनी दिनचर्या बिगाड़ ली, उसका असर आपको आज देखने को मिल रहा है। तो कई कर्मों का फल आगे भोगना पड़ता है इस जीवन में, और कई बार वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले जन्म में। जैसे भैया आप सारे हमारे तो लक्ष्मी पुत्र बैठे हुए, सबको सब जानकारी। भैया आपका अकाउंट्स जो होती है मार्च तक जो बैलेंस रह जाता है वो अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बोले ऐसे ही हमारे जीवन में भी इस जन्म में जो हम कर्म नहीं भोग पाते वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और अगले जन्म में हमको भोगने पड़ते। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य कही कि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्मा शुभा शुभम। हम जीवन में जो कर्म करते हैं वो हमको भोगने ही पड़ते हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। अब जैसा कर्म करोगे भैया वैसा भोगोगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। महाराज ऐसे किसी ने नहीं कहा, न्यूटन ने भी इसी बात को कहा है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमारे जीवन में होता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ हमें जीवन में अपने कर्मों को करना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन में महाराज हमें अपनी दिनचर्या को बहुत सावधानी के साथ निकालना चाहिए।